हेलो गाइस, वेलकम टू माधु वेब टेक। आज की वीडियो में हम इस वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने ये वेब पेज एक होस्टिंग कंपनी के लिए डिज़ाइन किया था, तो आज हमने इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है। और ये जो वेब पेज है ये 992 पिक्सल से जो अबोव डिवाइसेस हैं, जैसा कि डेस्कटॉप या लैपटॉप, उनमें ये रिस्पॉन्सिव है। लेकिन उससे जो बिलो डिवाइसेस हैं 992 पिक्सल से बिलो डिवाइसेस, जैसा कि मोबाइल और टैबलेट, उनमें ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है। यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके मैं आपको डिस्प्ले करवा देता हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, मोबाइल डिवाइस में ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। मेन्यू जो है वो प्रॉपर वे में डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पे कोडिंग एडिटर ओपन करता हूँ और इसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। यहाँ पे ये HTML का कोड है इसका, और ये मेन्यू है। और इस मेन्यू को मैं जस्ट ID दे देता हूँ यहाँ पे मेन्यू। और जो दूसरी फाइल है यहाँ पे ये CSS की फाइल है, और यहाँ पे हमने CSS करनी है इसकी। अब ये जो मेन्यू है, ये जो 992 पिक्सल से बिलो डिवाइसेस हैं उनमें ये नज़र ना आए, तो यहाँ पे मैं मीडिया क्यूरी का यूज़ करता हूँ, मीडिया स्क्रीन। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैक्स विड्थ, और मैक्स विड्थ 992 पिक्सल, यानी कि 992 पिक्सल से जो बिलो डिवाइसेस हैं उनमें ये मेन्यू क्या हो जाए, डिस्प्ले नॉन, की नज़र ना आए, रिमूव हो जाए। यहाँ पे मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो अभी देखिए मेन्यू जो है वो डिसअपीयर हो चुका है। यहाँ पे जस्ट होस्टिंग कंपनी लिखा हुआ आ रहा है और मेन्यू नज़र नहीं आ रहा। मेन्यू तब नज़र आए जब यहाँ पे एक मेन्यू की आइकॉन हो, उस पर क्लिक करे यूज़र, तब मेन्यू डिस्प्ले हो। तो उसके लिए सबसे पहले हमने आइकॉन बनानी है यहाँ पे। तो आइकॉन, यहाँ पे फंट ऑसम का लिंक तो हमने ऐड नहीं किया हुआ, तो विदाउट फंट ऑसम हम कैसे उस आइकॉन को बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सी HTML एंटिटी है, यहाँ पे अगर हम लिख दें CONGRUENT और सेमी कॉलन, तो इससे वो मेन्यू की जो आइकॉन है, जो हमबर्गर मेन्यू आइकॉन होती है, वो आ जाएगी यहाँ पे। अगर आप आइकॉन नहीं लगाना चाहते, इसी तरह मेन्यू का बोर्ड लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे आइकॉन चाहिए तो मैं आइकॉन यहाँ पे बना देता हूँ और इसको ID भी दे देता हूँ यहाँ पे शो। और इसकी मैं स्टाइलिंग भी कर दूंगा यहाँ पे मीडिया क्यूरीज के बाहर, यहाँ पे हैश मेन्यू, सॉरी हैश, इसको ID दी है हमने शो। और इसको कलर जो है वो हमने वाइट देना है। उसके बाद जो इसका फ्रंट साइज़ हो वो 36 पिक्सल होना चाहिए। उसके बाद इसमें डिस्प्ले जो है वो नन, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेटर डिवाइसेस हैं 992 पिक्सल से, उनमें ये डिस्प्ले नन मतलब कि नज़र ना आए। लेकिन यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दूँगा कि इस 992 पिक्सल से बिलो डिवाइसेस में ये डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए, मतलब कि नज़र आ जाए। और उससे ग्रेटर डिवाइसेस में ये डिस्प्ले नन हो जाए, मतलब कि नज़र ना आए। तो यहाँ पे आके इसको करता हूँ रिफ़्रेश, तो यहाँ पे ये अभी नज़र आ रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये आइकॉन अपीयर हो चुकी है। अब इस आइकॉन पे क्लिक करने पे यहाँ पे मेन्यू भी अपीयर होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे हम ऑन क्लिक का फंक्शन इस पर लगा देते हैं, एक ऑन क्लिक, कि इस पर क्लिक करने पे एक फ़ंक्शन कॉल हो, और उस फंक्शन का नेम हम रख देते हैं शो। और इस फंक्शन को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले स्क्रिप्ट का टैग बनाते हैं, और इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करते हैं। यहाँ पे जब भी ये फंक्शन कॉल हो तो उसमें क्या होना चाहिए, मेन्यू जो है वो डिस्प्ले हो जाना चाहिए। मेन्यू कैसे, उसको पहले मैं यहाँ पे एक्सेस कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और यहाँ पे मैं मेन्यू लिख देता हूँ। तो ये जो ID दी हुई है मैंने मेन्यू, तो यहाँ पे मैं उसको एक्सेस कर लेता हूँ। यहाँ पे ये एक्सेस हो जाएगा इस लाइन ऑफ कोड से, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, यानी कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में गेट एलिमेंट बाई ID, इस ID को गेट करो। ये जहाँ पे मेन्यू है, ये मेन्यू वाली ID गेट हो जाएगी। अब मैं इस पर कोई भी यहाँ पे स्टाइलिंग कर सकता हूँ। यहाँ पे ये समझ लें कि मैंने उसको टारगेट किया है, उसको गेट कर लिया। अब यहाँ पे इस डॉट के बाद मैं उसको स्टाइल करूँगा, यानी कि CSS लिखूँगा उसके लिए। तो यहाँ पे CSS की प्रॉपर्टी में यूज़ करूँगा डिस्प्ले, और इसको वैल्यू में दे दूँगा यहाँ पे ब्लॉक, यानी कि मेन्यू को मैंने सिंपल CSS की मदद से उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, जबकि यहाँ पे मैंने उसको डिस्प्ले नन किया हुआ था। और शो पे अगर कोई क्लिक करे, यानी कि इस हमबर्गर मेन्यू पे कोई क्लिक करे, तो
तो वो डिस्प्ले नन के बजाय यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए, मतलब कि नज़र आ जाए। यहाँ पे मैं करता हूँ इसको रिफ़्रेश, और अब मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेन्यू यहाँ पे अपीयर हो रहा है, और ये कुछ प्रॉपर वे में डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो इसकी हमने अभी स्टाइलिंग करनी है। इसकी स्टाइलिंग के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसको पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट दे देता हूँ, और टॉप से इसको 70 पिक्सल मार्जिन दे देते हैं, और विड्थ जो है इसकी विड्थ पूरी स्क्रीन पे होनी चाहिए, तो 100%। और अगर हाइट आप देना चाहें इसको तो हाइट भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट हाइट ही जो उसकी होगी वही रहने देता हूँ। और इसके बाद जो मेन्यू के अंदर इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो भी हम चेंज कर देते हैं, वाइट कर देते हैं। और इसके बाद जो फ़ॉन्ट कलर है इस मेन्यू का, मेन्यू के अंदर जो यहाँ पे LI का टैग है और LI के टैग के बाद A का टैग है, उसका कलर जो है वो होना चाहिए ब्लैक। ओके, ये भी हो चुका है। इसके बाद मैं अगेन यहाँ पे हैश मेन्यू और LI का यूज़ करता हूँ कि LI में मुझे बॉटम से बॉर्डर चाहिए, तो बॉर्डर में बॉटम यहाँ पे लिख देता हूँ, बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड और इंडिगो कलर की, ये हो। उसके बाद पैडिंग जो है वो भी लेफ़्ट से होनी चाहिए 25 पिक्सल। कंट्रोल S करता हूँ और यहाँ पे आके चेक करते हैं इसको, रिफ़्रेश किया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये यहाँ पे मेन्यू इस तरह डिस्प्ले हो रहा है। अब इसकी लाइन हाइट बहुत ही ज़्यादा है, इसकी लाइन हाइट को हमने कम करना है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं लाइन हाइट इसकी कर देता हूँ 40 पिक्सल, और यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेन्यू इस तरह से डिस्प्ले हो रखा है। और अब यहाँ पे जब भी इस मेन्यू पे कोई क्लिक करे, यानी कि इस आइकॉन पे कोई क्लिक करे, तो मेन्यू तो डिस्प्ले हो जाए, लेकिन ये आइकॉन जो है ये रिमूव हो जाए यहाँ से। तो आइकॉन कैसे रिमूव होगी, इसी फंक्शन के अंदर आ जाते हैं हम, इसी लाइन को यहाँ से कॉपी करते हैं। जैसे हमने मेन्यू को टारगेट किया था यहाँ पे जो ऊपर मेन्यू है, अब हमने इस आइकॉन को टारगेट करना है, और इस आइकॉन की आईडी हमने दी हुई है शो। तो यहाँ पे हम टारगेट कैसे करेंगे, इस आईडी को लिख के डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी शो, यानी कि ये स्पेन का टैग जो है ये इससे टारगेट हो जाएगा, यानी कि उसकी एक्सेस हमें मिल जाएगी। अब उस पर हमने CSS करनी है। CSS करने के लिए यहाँ पे डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले की जो प्रॉपर्टी है इसको वैल्यू हम यहाँ पे ब्लॉक के बजाय यहाँ पे नन कर देते हैं, मतलब कि रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे मैंने नन लिख दिया, और यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करता हूँ इसको। अब मैं अगर मेन्यू की आइकॉन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें वो मेन्यू की आइकॉन जो है वो डिसअपीयर हो चुकी है। अब वो तो डिसअपीयर हो जाए, लेकिन यहाँ पे एक और आइकॉन आ जाए क्रॉस की, तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक और आइकॉन बना देता हूँ। इसी लाइन को कॉपी करें, इसी को पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं शो की जगह हाइड लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी आईडी इसको मैं दे देता हूँ हाइड। और यहाँ पे जो आइकॉन है वो भी चेंज करनी है, तो उसका नेम रख देता हूँ यहाँ पे टाइम्स। ओके, सो इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो भी सेम, जैसे यहाँ पे ये जो दूसरी आइकॉन है मेन्यू की, उसकी डिज़ाइनिंग जो है उसी की तरह इसकी भी होनी चाहिए। तो इसको मैं आईडी सेम दे देता हूँ हाइड यहाँ पे। ओके, सो अब मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, तो अभी वो यहाँ पे जो है वो अपीयर नहीं हो रही, तो उसको भी अपीयर करना है। तो यहाँ पे हम इसी को कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम उसको टारगेट करते हैं अब हाइड वाली आईडी को, ये जो है सेकंड, इसको हाइड यहाँ पे टारगेट किया। स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन के बजाय यहाँ पे इसको कर देते हैं ब्लॉक, कि वो डिस्प्ले हो जाए। यहाँ पे क्लिक किया तो वो आइकॉन यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। अब अगेन इस पर क्लिक करने पे ये मेन्यू रिमूव भी हो जाना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे जो हाइड का फंक्शन है यही फंक्शन हम यहाँ पे बनाएंगे, बल्कि इसी को कॉपी और इसी को नीचे पेस्ट कर देते हैं, और जस्ट यहाँ पे फंक्शन का नेम चेंज कर देते हैं हम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइड,
और मेन्यू जो है उसका स्टाइल डिस्प्ले यहाँ पे ब्लॉक के बजाय वो रिमूव हो जाए तो नन। यहाँ पे शो की जो आइकॉन है वो हो जानी चाहिए क्या, ब्लॉक, मतलब वो नज़र आनी चाहिए। और जो हाइट वाली आइकॉन है वो रिमूव हो जाए तो इसको नन कर देते हैं यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे सब कुछ जो हाइट में जो भी हमने कोड लिखा है वो शो के अपोजिट है। यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश किया और इस पर क्लिक किया तो मेन्यू अपीयर, इस पर क्लिक किया तो मेन्यू डिसअपीयर। ये मेन्यू जो हेडर सेक्शन था वो तो रिस्पॉन्सिव बन चुका है। अब नीचे जो वेब पेज है, ये जो कंटेंट है हीरो सेक्शन का, इसको भी रिस्पॉन्सिव करना है। इसकी जो लेफ़्ट और राइट साइड से हमें थोड़ी सी पैडिंग चाहिए, तो इसकी पैडिंग के लिए यहाँ पे मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और इसी को मैं नीचे यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे 768 पिक्सल। इससे जो बिलो डिवाइसेस हैं वहाँ पे डॉट हीरो कंटेंट जो है उसमें पैडिंग आ जाए, टॉप से 0, राइट साइड से 10 पिक्सल, बॉटम से 0 और लेफ़्ट साइड से 10 पिक्सल। ये तो ठीक हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ, पहले ये भी रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से आ गया टेक्स्ट। अब ये जो सर्च की आइकॉन है, इसका जो बटन है ये मुझे इसके नीचे चाहिए और बिल्कुल सेम साइज़ का, जैसे कि जितना सर्च का साइज़ है, जो सर्च की विड्थ है उतनी ही बटन की भी विड्थ हो और बटन उसके नीचे यहाँ पे डिस्प्ले हो। तो उसके लिए यहाँ पे हैश सर्च बटन, और बटन की जो विड्थ है पहले वो मैं 100% कर देता हूँ। और इसके बाद इसमें बॉक्स शेडो भी लगा देता हूँ। बॉक्स शेडो हम बाद में लगा देते हैं, पहले मैं विड्थ इसकी 100% दे के अब मैं चेक करता हूँ इसको। ये कुछ इस तरह से आ रहा है और ये मुझे सेंटर में चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट। तो इसको सेंटर में करने के लिए यहाँ पे मैं राइट साइड से इसको माइनस में दे देता हूँ, सॉरी माइनस में नहीं बल्कि इसी तरह मैं दे के चेक करता हूँ। राइट से 8 पिक्सल मार्जिन, रिफ़्रेश किया तो ये ज़्यादा इधर आ चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं 4 कर देता हूँ, ओके सो ये ठीक नहीं लग रहा। -8 पिक्सल दे के चेक करते हैं इसको। तो अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में आ चुका है। अब ये मुझे बॉटम में चाहिए यहाँ पे इसके बिलो, तो उसको मैं यहाँ पे टॉप से दे देता हूँ 50 पिक्सल। तो ये नीचे आ जाएगा बटन, यहाँ पे रिफ़्रेश किया तो ये नीचे आ चुका है। अब इसकी साइडों पे बॉक्स शेडो हो तो बॉक्स शेडो यहाँ पे 003 पिक्सल और वाइट कलर में हो #FFF, कंट्रोल S, और यहाँ पे आके इसको किया रिफ़्रेश तो ये कुछ इस तरह से अपीयर हो चुका है बटन। मोबाइल में ये इसी तरह डिस्प्ले होगा। और यहाँ पे अगर इससे भी बिलो डिवाइसेस में चले जाएं, बिल्कुल छोटी जो डिवाइस होगी सबसे, तो उसमें जो H1 जितने भी H1 हैं उनका साइज़ जो है वो थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे 320 पिक्सल से बिलो जो डिवाइसेस हैं उनमें मैं H1 जो है इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 1.3 REM कर देता हूँ। यहाँ पे इस पर क्लिक करें मेन्यू अपीयर, यहाँ पे इस पर क्लिक करें तो डिसअपीयर। और ये मोबाइल व्यू के लिए ये वेब पेज जो था वो रिस्पॉन्सिव बन चुका है। यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पे जो लैपटॉप और डेस्कटॉप है उस पर इस तरह से डिस्प्ले होगा। ओके सो ये रिस्पॉन्सिव बन चुका है और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।